चलिए यहाँ ध्यान दें कि पहला एक बार रिमाइंड कर देते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज की पहचान क्या है, व्हेन ओनली डेटा इज गिवन, और डेटा को किसे डिनोट करते हैं, एक्स से। और इंडिविजुअल सीरीज को कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं, 3। इंडिविजुअल सीरीज को कैलकुलेट करने के कितने मेथड, 3। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड, और उसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तीसरा क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। अब सबसे पहले इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले किस मेथड से बनाते हैं, डायरेक्ट मेथड से। ये तीनों मेथड रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन पहला हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं क्या, डायरेक्ट मेथड। ओके, आ जाइए। तो डायरेक्ट मेथड को मैंने कल बताया था कि मीन को डिनोट करते हैं किससे, एक्स बार से। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा, या इसको समेशन भी पढ़ते हैं, इसको सिग्मा या इसको समेशन भी पढ़ते हैं। और सिग्मा या समेशन का मतलब होता है टोटल। सिग्मा या समेशन का मतलब क्या होता है, टोटल। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में, फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ मीनिंग जानते हैं इसका, वेयर, जहां पर इसका समेशन या सिग्मा या समेशन, सिग्मा या इसको पढ़ते हैं सिग्मा या समेशन, या समेशन। सिग्मा का मतलब होता है टोटल। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल, या सम ऑफ, समझ में है ना। तो सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ एक्स, टोटल ऑफ एक्स। एन का मतलब इंडिविजुअल सीरीज में, एन का मतलब इंडिविजुअल सीरीज में, ध्यान देना, एन का मतलब अलग अलग सीरीज में बदलता है, एन का मतलब अलग अलग सीरीज में बदलता है, लेकिन यहाँ एन का मतलब इंडिविजुअल सीरीज में, एन का मतलब इंडिविजुअल सीरीज में नंबर ऑफ डेटा, होता है, नंबर ऑफ डेटा होता है। क्लियर है। तो सिग्मा एक्स का मतलब टोटल ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स का मतलब फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला हमसे डिमांड कर रहा है कि सिग्मा एक्स लेके आइए। तो सिग्मा एक्स, ये एक्स है, इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा ना, तो टोटल करेंगे 10 20 30 40 50, तो क्या आ जाएगा 150। कोई डाउट इसमें, तो 150 डिवाइडेड बाई एन। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेटा को, नंबर ऑफ डेटा 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 30 × 150, 30 इज द आंसर। 30 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट करें। अभी जोड़ेंगे, जोड़ना ही पड़ेगा, दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका बताते हैं। माने ये डेटा 50 से 60 70 80 90 100 200 300 तक होगा ये तो मैंने लिखा है ना, छोटा डेटा, किताबों में तो ग्रेजुएशन वाला में इतना लंबा होगा, हाँ लंबा होबे करेगा। समझ में आया ना, ये तो मैंने अपने मन से लिखा, तो आसान डेटा दिया समझने के लिए, लेकिन किताब में जनरल भी देता है तो कम से कम 10 12 को देता है। किताब वाला आप लोग के किताब से बनवाऊं तो नीचे 10 12 को देता है, तो उसको जोड़ना तो डिफिकल्ट होगा, और ऐसे थोड़े दे देगा 10 20 30 इधर उधर करे 79 87 85 दे देगा, है ना, तो जोड़ना डिफिकल्ट तो होता ही है। डायरेक्ट मेथड में तो जोड़ते ही हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को इंडिविजुअल सीरीज को कैलकुलेट करने के 3 मेथड, तो पहला पढ़ा डायरेक्ट मेथड, दूसरा पढ़ेंगे हम अस्यूम्ड मीन या शॉर्टकट मेथड। तो इसी क्वेश्चन को अगर अगले 2 मेथड से पढ़ें तो कैलकुलेशन, आखिरकार जब इससे आंसर आई गया 30, तो उसे भी आंसर 30 ही आएगा, सेम क्वेश्चन है। तो भाई मेथड का यूज क्यों, मैं जो कह रहा हूं कनेक्ट कर पा रहे हैं, मेथड का यूज क्यों, क्योंकि वही कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दूसरा 2 मेथड हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है। और जो मेथड है वो क्या करता है, कैलकुलेशन को आसान बनाता है। समझ में आया, कैलकुलेशन को क्या करता है, आसान बनाता है, इसीलिए ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरे मेथड पे चलते हैं। किसी का बाकी लग गया क्या, दूसरे मेथड पे चलते हैं। आइए, पहला मेथड हो गया
दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड क्या है? assumed mean, assumed mean मेथड। ओके, इसमें मीन को डिनोट करते हैं इस बार से फॉर्मूला अज्यूम्ड, आ गया ना अज्यूम्ड, अज्यूम का ए पहले आ जाता है, ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन। बोर्ड पे देखें, मत लिखें मत लिखें मत लिखें, बोर्ड पे देखें। इसका फॉर्मूला होता है assumed mean मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड भी इसका दूसरा नाम होता है ना। तो assumed mean मेथड को मीन से, मीन का फॉर्मूला होता है assumed mean मेथड में a प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन। assumed mean मेथड में फॉर्मूला होता है मीन का a प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन। अब मीनिंग जानते हैं कि वेयर, वेयर a का मतलब क्या होता है? assumed mean। a का मतलब क्या होता है? assumed mean। a का मतलब क्या होता है? assumed mean। कोई दिक्कत इसमें? और सिग्मा का मतलब तो अभी जाने हैं पिछले कि सिग्मा का मतलब होता है टोटल, सम ऑफ टोटल। तो यहाँ नया वर्ड आया है डी, तो डी का मतलब जानते हैं डेविएशन फ्रॉम ए, डेविएशन फ्रॉम, डेविएशन फ्रॉम ए। मतलब डी का फॉर्मूला होता है, डी का फॉर्मूला होता है क्या? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। बताते हैं क्या होता है। एन का मतलब तो इंडिविजुअल सीरीज है तो वही रहेगा, एन का मतलब नंबर ऑफ डेटा, एन का मतलब नंबर ऑफ डेटा। तो देखो सबसे पहले यहाँ नया ले दे के क्या है? ए और डी। तो सबसे पहले ए का मतलब समझते हैं अस्यूम्ड मीन, सबसे पहले ए का मतलब समझते हैं अस्यूम्ड मीन। ये डेटा दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? डेटा। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा देने का मतलब है कि इसमें से किसी एक डेटा को हम अस्यूम्ड करते हैं। जैसे नहीं मैट्रिक वगैरह में पढ़ते हैं तो माना की संख्या ये, तो अस्यूम्ड माने मान लेते हैं, अस्यूम्ड माने मान लेते हैं। अपने समझने के लिए यही वर्ड अस्यूम कर लेते हैं। अस्यूम्ड का मतलब ए का मतलब अस्यूम्ड, अस्यूम्ड का मतलब किसी एक डेटा को हम अस्यूम्ड कर लेते हैं, किसी एक डेटा को, लैंग्वेज समझ में आ रहा है? किसी एक डेटा को क्या कर लेते हैं? अज्यूम कर लेते हैं। इसमें भी कंडीशन है, इसमें भी कंडीशन है, सबसे ऊपर वाला नीचे वाले को छोड़कर अज्यूम करेंगे डेटा को, लेकिन सबसे ऊपर वाले और नीचे वाले को, सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले को छोड़कर किसी एक डेटा को बीच में से अज्यूम कर लेंगे, किसी एक डेटा को बीच में से अज्यूम कर लेंगे। बताइए आप लोग किसको अज्यूम किया जाए? 30 को अज्यूम कर लेते हैं। कोई आप ही लोग बोले ही ना कि हमको याद था तो हम किए, है ना? जादूगरवा सब कहता है ऐसे ही, है ना? पता कि आप बोले और सब जादू तो होती है कोई ये देता है कि नहीं? चाहे आप लोग कितने विद्वान कुछ कॉल वो तो करवे करेगा अपना वाला, है कि नहीं? टीचरों का हाल वैसे ही होता है, समझ में आया? हम तो जो करना है वो तो करवे करेंगे, आप लोग भले कुछ करिए, है कि नहीं? तो एक क्वेश्चन कर लिया 30। अब उसके बाद डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। डी का मतलब डेविएशन फ्रॉम ए, डेविएशन फ्रॉम ए, डेविएशन निकालना होता है, डेविएशन निकालना होता है। तो डेविएशन कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए फॉर्मूला होता है डी का, फॉर्मूला होता है डी का एक्स माइनस ए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है? 10, एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है? 10, और ए की वैल्यू कितना हमने अज्यूम किया है? 30। माइनस करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू? 20। कितने लोग कह रहे हैं 20 या कितने लोग कह रहे हैं -20? कितना क्या कह रहे हैं सोनू बाबू आप? -20। आप लोग एग्री करते हैं? सही में? चलिए -20। चलिए 20 माइनस 30 कितना होगा? ओके 30 माइनस 30, 40 माइनस 30, 50 माइनस 30, 20। ओके, तो अब तो हमारा वो कह रहा था कि सिग्मा डी निकल जाएगा। अब सिग्मा डी निकल जाएगा ना, डी का टोटल, सिग्मा डी का मतलब डी का, डी निकाल लिए तो डी का टोटल अब आ जाएगा। तो डी का टोटल देखें 20 से 10 30, 20 10 10 30 क्या हुआ? 60। वेरी गुड, क्लियर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ के आए हैं, धन्यवाद। ठीक है, चलिए इतना अब हम नहीं बताएंगे, समझ में आया ना? ओहो ये बात है ना, पहला दूसरा क्लास पास किए लोग, एक बार मैट्रिक में एडमिशन हो गया। ये सब तो पहले दूसरे क्लास में ही पढ़ाई होता है ना। अरे भाई 20 और 10 30 माइनस 30, 20 और 10 30 प्लस 30, आई बाल आई बाल, मैंने मैट्रिक में एक बार एडमिशन नहीं ना हो गया, 85 पॉइंट। ए कितना है? ए कितना है?
30 अब प्लस ए कितना, अब वैल्यू रखेंगे फॉर्मूला के अनुसार वैल्यू रखेंगे। ए कितना अज्यूम किया था हमने 30, अब प्लस सिग्मा डी कितना आया 0/n। n का मतलब नंबर ऑफ डेटा 5, तो 0/5 ये अपरिभाषित होता है, 0 ही मान लेते हैं। तो 30 अब प्लस 0 कितना हो जाएगा। आंसर उतना ही आया क्योंकि क्वेश्चन सेम था, लेकिन मेथड का यूज किया जिससे कैलकुलेशन क्या हो गया, आसान हो गया। कैलकुलेशन क्या हो गया, बढ़ कहाँ से गया, जोड़ना रहेगा नीचे ले तब ना पता चलेगा। तो भाग दोगे तो 0 5 से 0 में भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो 30 प्लस 0 कितना आएगा 30। नोट इट डाउन। नहीं आया समझ में। हाँ, तो प्लस माइनस सेम संख्या में जोड़ घटाव करते हैं तो 0 आता है। ये बात क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला मेथड। हेलो, अगला मेथड देखें, तीसरा मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरा मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। तीसरा मेथड क्या है जी, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ मीन का फॉर्मूला बदल जाता है, जैसे जैसे मेथड बदलेगा फॉर्मूला भी बदलेगा। अब देखिए जब जब मेथड बदल रहा है फॉर्मूला बदल रहा है, यानी कि ऐसे अभी तो मान लो इंडिविजुअल सीरीज पढ़ रहे हैं, फिर डिस्क्रीट में फॉर्मूला बदलेगा, फिर कंटिन्यूस में फॉर्मूला बदलेगा, है ना। तो कहने में बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस अगर नहीं करिएगा तो फॉर्मूला भूल जाएगा। आज का पढ़ाया हुआ कल भूल जाएगा, कल का पढ़ाया हुआ 3-4 दिन में भूल जाएगा। समझ में आया। तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। अब बात है कि किसी के पास बुक ही नहीं है, जिसको पढ़ना है उसके पास भी नहीं है, जिसके पास बुक है चाहे नहीं है तो प्रैक्टिस तो कम से कम जो मैंने क्वेश्चन बनवाया उसी को 2-3 बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फॉर्मूला याद रहेगा। समझ में आया ना। देखें इसका स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा डी डैश, सिग्मा डी डैश डिवाइडेड बाई एन। या नया मोहतरमा आ गया सिग्मा डी डैश, सिग्मा डी डैश। तो डी डैश तो ए तो अज्यूम्ड मीन होता है, डी डैश का माने बताते हैं, एन का मतलब नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। डी डैश एक नया चिड़िया आया है, डी डैश का फॉर्मूला होता है, डी डैश का फॉर्मूला होता है, जैसे डी का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, वैसे ही डी डैश का फॉर्मूला होता है डी अपॉन सी, डी अपॉन सी। तो डी डैश निकालने के लिए सबसे पहले डी निकालेंगे, बोर्ड पे डी डैश निकालने के लिए सबसे पहले डी निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला तो x माइनस ए होता है। अब नया एक चीज आया है सी, तो सी क्या होता है, सी इज कॉमन फैक्टर, सी इज कॉमन फैक्टर। सी क्या होता है जी, कॉमन फैक्टर होता है। तो डी डैश का फॉर्मूला होता है डी बाई सी। ध्यान दो, डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है डी बाई सी। और डी का तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं पहले ही कैसे निकलता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो डी डैश नया यहाँ आया है, तो डी डैश का मतलब क्या होता है डी बाई सी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस ए, और सी क्या होता है कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर बताते हैं क्या होता है। तो इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं। तो डी तो निकला ही हुआ है ना, डी तो निकालने आता है ना, डी निकाल ले, फिर से मिटा के निकालें क्या, निकल जाएगा डी। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का किसी एक को डेटा में से किसी एक को एज्यूम कर लेंगे, डेटा में से किसी एक को एज्यूम कर लेंगे, सबसे ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़कर। तो डी निकल जाएगा एक्स माइनस ए। आइए हम लोग इसके बाद डायरेक्ट निकालते हैं डी डैश। इसके बाद डायरेक्ट निकालते हैं डी डैश। डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है डी अपॉन सी। डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है डी अपॉन सी, डी अपॉन सी। सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। सी का मतलब क्या होता है कॉमन फैक्टर। डी में से किसी एक वैल्यू को लेंगे जो सबको डिवाइड कर देता हो, जो सबको, डी में से कोई ऐसा वैल्यू लेंगे सी जो सबको क्या करता हो, और ये भी ध्यान रहे कि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ये भी ध्यान रहे कि पॉजिटिव वैल्यू रहे। तो क्या ऐसा दिख रहा है कि कुछ जो अगर कोई वैल्यू ऐसा नहीं है डिवाइड करने लायक, तो यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड इस क्वेश्चन से नहीं निकलेगा। अगर है कोई वैल्यू जो सबको क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, कौन सा है वैल्यू 10 है जो सबको डिवाइड कर देगा, 10 है जो सबको, ध्यान रहे पॉजिटिव वैल्यू लेना, ध्यान रहे। डिवाइड करिए, -20 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा जी, आए बोलो ना कितना आएगा, बोलो तो नहीं, लाउड सुनाई नहीं। 2 होगा कि -2, -2 ओके।
10/10 कितना होगा? 0/10 ओके 0, 10/10 और 20/10 -2 की 2 अच्छा 2 ओके। तो डी डैश निकल गया, डी डैश निकल गया। हमारा फॉर्मूला हमसे क्या मांग रहा है? सिग्मा डी डैश। फॉर्मूला क्या मांग रहा है? सिग्मा डी डैश। जोड़िए कितना होगा? कितना आएगा वैल्यू? 2 1 3 2 1 3 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कोई डाउट है जीरो में? किसी को डाउट है जीरो में? बोलो ना करण। 0 होगा। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। ए कितना है? ए 30 है, 13 नहीं, 13 13 को बोलते हैं, 30 को 30 बोलते हैं, ठीक है। ओके 30 कितना है? 30 कितना है? ए का वैल्यू 30, जो वैल्यू वहाँ है उसको पुट करेंगे फॉर्मूला पे, प्लस सिग्मा डी डैश का वैल्यू कितना आया? 0। एन का मतलब नंबर ऑफ डेटा। एन का मतलब कौन नंबर है? वो डेटा एक्स का कौन नंबर है? तो 0/5 0 है ना होगा। तो लो ना 30 प्लस 0 कितना आया? तो मेथड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो गया। देखो जोड़ घटाव ले जाके 0 पर आ गया, जोड़ घटाव 0 पे आ गया, समझ में? तो मेथड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान होता है। कैलकुलेशन क्लियर कि नहीं? नहीं समझ में आया? कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि कोई डी में से किसी एक ऐसे वैल्यू को लेंगे जो सबको डिवाइड कर देगा। डी में से किसी एक ऐसे वैल्यू को लेंगे जो सबको क्या करेगा? कंडीशन ये है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। कंडीशन ये है कि वो कोई ऐसा वैल्यू लेंगे जो, अगर कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो डिवाइड कर सके सारे डेटा को, तो स्टेप डेविएशन मेथड निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन दे देंगे, डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड निकलेगा, लेकिन स्टेप डिवीजन मेथड नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सी का कॉमन फैक्टर कोई था ही नहीं। वैसे तो सब में निकलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आएगा कॉमन फैक्टर की वजह से स्टेप डिवीजन मेथड नहीं निकला। स्टेप डिवीजन मेथड नहीं निकला क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं था। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? डी वाले कॉलम में से किसी एक ऐसे डेटा को लेंगे जो सबको क्या कर दे? डिवाइड कर दे। कंडीशन ये है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। कंडीशन ये है कि वो क्लियर, नोट इट।